गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी दीपावली बहुत खुशी खुशी से मनी होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आज हम फिर से अपनी स्टडी पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भोर और बरखा। आपकी क्लास 7 हिंदी का ये 16 चैप्टर है, 16वां पाठ है, जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। ये एक कविता है जिसकी कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई जो है वो भक्तिकालीन कवयित्री रही हैं, भक्ति काल की कविताएं उन्होंने लिखी हैं और वो श्री कृष्ण के अनूठे प्रेम के बारे में वो लिखती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, उनकी प्रेयसी बन करके रही थी और वो उनके से बहुत इतना अटूट गहरा प्रेम करती थी कि उनके ही भक्ति में वो हमेशा लीन रहती थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम की एक झलक अपनी इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखी है। तो इस कविता के दो हिस्से बनाए गए हैं, जिसमें एक हिस्से में तो माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाया गया है कि माता यशोदा श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी और उनके बचपन की लीलाएं कैसी थी। बचपन में ब्रिज के जो लोग थे, ग्वाल बाल जो थे, वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। तो श्री कृष्ण के बचपन का दृश्य इस कविता के पहले पार्ट में बताया गया है और दूसरे पार्ट में जो कवयित्री है मीराबाई, तो जो कवयित्री है वो मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी। जो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि मीराबाई श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो सावन का जो मौसम है उसमें जो बादल बरसते हैं, तो बादल बरसते हैं उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उनके मन में एक प्रेम उमड़ता है, प्रेम उत्पन्न होता है, वो बहुत खुश होती हैं और उस मौसम में वो अपने प्रियवर भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उस दृश्य का वर्णन दूसरे बंद में किया गया है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक क्या है? भोर और बरखा। भोर मीन्स क्या होता है? सुबह का समय, और बरखा क्या होती है? बारिश होती है। तो आइए पढ़ते हैं। पहले बंद में माता यशोदा श्री कृष्ण को कहती है कि हे मेरे प्यारे ललना, तुम उठ जाओ, तुम नींद से जग जाओ, सुबह हो गई है। तो पहले बंद में क्या कहती है? माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई ने इस पद में श्री कृष्ण के बचपन की लीला को इतने अनूठे, इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि मानो वो उस दृश्य को देख रही हो। तो कब का दृश्य है ये? श्री कृष्ण के बचपन का दृश्य है और इसमें श्री कृष्ण का जो सुबह का समय है, जब श्री कृष्ण सो रहे होते हैं तो उनकी माता यशोदा उन्हें उठाती है और क्या क्या बातें वो उन्हें
कहती है उन सब का वर्णन किया गया है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे बंसी वाले प्यारे ललना खड़े हो जाओ। बंसी वाले क्यों कहा गया है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, इसलिए उन्हें बंसी वाले कहा गया है। जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे ललना तुम खड़े हो जाओ, सुबह हो गई है। रजनी बीती, रजनी क्या होती है भाई? रात्रि, रात बीत चुकी है। भोर भयो है, सुबह हो गई है। भोर का अर्थ क्या होता है? सुबह। भयो मतलब हो गई है। रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और सभी घरों के जो दरवाजे हैं, किवाड़ क्या होते हैं भाई? दरवाजे। सभी घरों के किवाड़ या दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत है, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां उठ करके अपना दही मथने लगी हैं। मथना मतलब दही को बिलोना, दही को बिलो के जिसमें से अपन घी निकालते हैं, छाछ निकालते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? मथना। तो गोपियां क्या करने लगी हैं? दही मथने लगी हैं। और उनके दही जब मथते हैं तो हाथ ऐसे हिलते हैं, और हाथ हिलने से गोपियों के हाथों में जो कंगन है उनकी झनकार सुनाई देने लगी है। उठो लाल जी भोर भयो है, हे मेरे प्यारे ललना तुम उठ जाओ। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, ये संबोधन करने के लिए लगाया गया है। जब हम किसी को बोलते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो वहां पे ये साइन लगता है। तो श्री यशोदा माता कहती है कि हे मेरे प्यारे ललना खड़े हो जाओ, सुबह हो गई है। सुन भोर भयो है सुर नर ठाडे द्वारे, सुबह हो गई है। सुर नर, सुर क्या होते हैं? देवता, और नर क्या होते हैं? मानव। तो देव और मानव ठाडे मतलब खड़े हैं। ठाडे का अर्थ क्या होता है? खड़े हुए हैं, तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। देवता और मानव सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, और जो ग्वाल बाल हैं, जो तुम्हारी उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ग्वाले हैं तुम्हारे साथ जाने वाले, वो सब शोर कर रहे हैं, वो सब तुम्हें बुला रहे हैं। जय जय का जय जय शब्द उचारे, और वो तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। हे मेरे प्यारे कन्हैया तुम खड़े हो जाओ, तुम वो सब लोग तुम्हें पुकार रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गव्वन के रखवारे, और जो गायों के रखवाली करने वाले हैं, जो गाय चराने वाले हैं, उन्होंने अपनी माखन और रोटियां हाथ में ले ली हैं। वो गाय चराने के लिए जाने वाले हैं और अपनी माखन रोटी साथ ले जाने के लिए वो तैयार खड़े हैं। उन्होंने अपनी रोटी वगैरह सब साथ लेकर के वो जाने की तैयारी में हैं। तो ए मेरे प्यारे ललना तुम खड़े हो जाओ, सभी लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण पड़े को तारे। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरिधर, गिरि मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाले। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरि को, पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर हैं, जो अपनी शरण में आए हुए सभी लोगों को पार करते हैं, सभी का उद्धार करते हैं, सबका बेड़ा पार लगाते हैं। तो मीरा कहती है तो मैं तो उनके सदैव गुण गाती रहती हूँ। जो गिरि को धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं, मैं तो उनकी ही भक्ति करती हूँ, जो अपनी शरण में आए हुए सभी व्यक्तियों को पार लगाते हैं, पार उतारते हैं। तो इस पद के माध्यम से माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाती है, उस भोर का वर्णन किया गया है। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं, मैं आपको शब्द रिपीट कर देता हूं। जागो मतलब
जागना, नींद से उठना। ललना, अपने प्यारे पुत्र को, वो छोटे लाला को ललना करके संबोधित करती है। रजनी क्या होती है? रात। रजनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि। रजनी। शब्दार्थ लिख लेते हैं कुछ। रजनी क्या होती है भाई? रात्रि। रजनी मीन्स होती है रात्रि। भोर, सुबह है। भाई, हो गई है। भाई मीन्स हो गई है। किवारे, दरवाजे। किवारे, दरवाजे। मथत, मथना। मथत का अर्थ होता है मथना। कंगना, कंगन। कंगना क्या होते हैं? कंगन। भाइयों या भाई एक ही बात होती है। भाइयों या भाई मीन्स क्या होता है? होना। कोलाहल, शोर। कोलाहल मीन्स क्या होता है? कोलाहल होता है शोर। शब्द, शब्द। मह, में। मह का अर्थ होता है में। ठाडे, खड़े हैं। खड़े हुए हैं। द्वारे, द्वार पर। द्वारे का अर्थ होता है द्वार पर। गौवन, गायों के। रखवारे, रखवाले।
गिरधर, धारण करने वाले, नागर चंचल, आया आए हुए को, आया आए हुए को, आए हुए को। तारे का मतलब पार करना। तो ये थे पहले वाले बंद के शब्दार्थ। अब पढ़ते हैं अगला पद। अगले पद में क्या कहा गया है कि जो मीरा है वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, और जैसे ही प्रेम का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो ऐसे मौसम में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका की याद आती है, प्रेमिका को अपने प्रेमी की याद आती है, और वो उनका मन प्रसन्नचित होता है। तो जैसे ही आसमान में बादल छाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, तो मीरा को अपने प्रभु श्री कृष्ण की याद आती है, और वो उनकी प्रेम मग्न यादों में खो जाती है। और फिर उनकी मनोदशा कैसी होती है, वो बहुत प्रसन्न होती हैं, और ऐसे में उनका मन जो है वो प्रसन्नचित होकर के श्री कृष्ण को पुकारता है। और जब जैसे ही उन्हें खबर लगती है कि श्री कृष्ण इस मौसम में, इस महीने में आने वाले हैं, तो उनका मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो उठता है। तो उस समय का वर्णन मीरा ने अपनी मनोदशा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि जैसे ही सावन की बदरिया मतलब बादल, बदलिया छोटे छोटे बादल होते हैं, उनको बदरिया कहते हैं। तो सावन के जो बादल हैं वो बरसने लगे हैं, और वो सावन का मौसम आ गया है जो मन को अच्छा लगने वाला है। मन भावन क्या होता है भाई? मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो मन भावन का मौसम, मन को भाने वाला मौसम आ गया है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मीरा कहती है कि सावन का महीना आते ही मेरा मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो गया है। उमग्यो मतलब प्रसन्नचित होना, मनवा मतलब मन। मीरा कहती है कि जैसे ही सावन का महीना आया है मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है, और मुझे और खुशी हो गई है। कब, क्यों हो गई है अभी? क्योंकि मुझे ये जैसे ही हरि के आने की, प्रभु के आने की भनक मतलब सूचना, खबर मिली है, तो मेरा मन और भी अधिक प्रसन्न हो गया है। जैसे ही मुझे श्री कृष्ण के आने की सूचना मिली है तो मेरा मन और अधिक प्रसन्न हो गया है। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिनी दम के झर लावन की, चारों तरफ से जो बादल हैं वो उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, और बिजलियां चमक रही है, और सावन की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी। बारिश के मौसम में आप देखते हो ना, वर्षा ऋतु में बारिश, बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं, और नन्ही नन्ही छोटी छोटी फुहार बरसती हैं, और बहुत ही सुंदर मौसम वो हो जाता है। और ऐसे में हमारा बाहर घूमने का, नहाने का मौसम, नहाने का मन करता है। तो ऐसा ही दृश्य जो है वो मीराबाई को महसूस होता है,
और उसे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे मौसम में वो अपने प्रभु श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर है। आतुर मतलब बेचैन है। तो चारों तरफ से बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, बिजलियां चमक रही है और सावन की झड़ी लग गई है। छोटी छोटी बूंदें बारिश के रूप में बरस रही हैं, और शीतल जो हवा, पवन क्या होती है? हवा। माय नेम इज एयर। मेरा नाम क्या है? हवा। तो जो पवन है, ठंडी ठंडी हवा जो है, वो क्या कर रही है भाई? बह रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो मन को बहुत ही अच्छी लगती है। पवन सुहावन की, सुहावन मतलब शरीर को अच्छी लगने वाली, सुहावना मतलब सहन, जिसे हम सहन कर सके, जो हमें अच्छा लगे। तो जो सावन की शीत लहर, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो स्वामी श्री गिरिधर नागर हैं, गिरि को धारण करने वाले चंचल श्री कृष्ण हैं। मैं उनके मन से प्रसन्न होकर के उनके गीत गाती रहती हूँ। आनंद मंगल गावन की। आनंद मतलब खुशी से, मंगल मंगल गीत। तो मीरा कहती है कि मैं तो खुशी से उनके मंगल गीत गाती हूँ। मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे सब कुछ वो ही हैं। तो इस पद के माध्यम से कवियत्री मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनूठे प्रेम को प्रकट किया है। ये कविता आपकी ब्रिज भाषा में लिखी गई है। इसमें ब्रिज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी कुछ शब्द ऐसे आए हैं, जैसे बदरिया। बदरिया का अर्थ क्या होता है भाई? बादल। बदरिया मीन्स क्या होता है? बादल। बदरिया, बादल, मन भावन, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। उमड़ो, प्रसन्न हुआ। मनवा, मन, भनक। भनक क्या होती है भाई? सूचना या खबर। सूचना या खबर भी कह सकते हो। आवन, आने की। आवन का अर्थ क्या होता है? ऊपर लिख देता हूं। आवन, आने की। चाहूं दिस, चारों दिशा। चारों दिशा होती है चारों दिशा, चारों दिशाएं।
दामिनी बिजली, दामिन बिजली, दमके चमके, चमकना, मेहा बारिश, मेहा बारिश, गावन गाना, गाना, सुहावन, सुहावना, सुहावनी, अच्छे लगने वाली। तो ये था आपका चैप्टर भोर और बरखा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे और वर्ड मीनिंग आपको यहाँ से राइट डाउन कर लेने हैं या वीडियो को वॉच करके सुन करके आप शब्दों के अर्थ लिख सकते हो, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताया है। तो आप इसमें देख के भी लिख सकते हो, आप वैसे भी सुन करके भी लिख सकते हो। तो आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। वीडियो को बुक के साथ आपको वीडियो वॉच करना है और एक एक वर्ड को आपको समझना है, इसका भावार्थ आपको समझना है। ऑल द बेस्ट, ओके बाय, सी यू इन डाउट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो।